हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। और बहुत ही जल्द जो एनटीए यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड हैं वो भी आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट बहुत टाइम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ठीक है, जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करने की नीड है, या ऐसा कौन सी यूनिट है जिसमें से स्कोरिंग ज़्यादा हो सकती है, या ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम चेक करें तो ईजी है, मॉडरेट है, या अदर कंडीशंस में है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ पेपर 1 ऑफ एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है। तो मतलब टोटल कितनी यूनिट्स हैं और हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या रहता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, टोटल 10 यूनिट होती हैं पेपर 1 में, जो एक जनरल पेपर है, ठीक है, जो सभी स्टूडेंट को सेम देना होता है। कॉमर्स का स्टूडेंट हो, एजुकेशन का हो या इंग्लिश का हो, सभी के लिए सेम ही पेपर होता है पेपर 1। और जो पेपर 2 होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पेपर 1। तो जो फर्स्ट यूनिट है, जिसका टाइटल है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 5। और जैसा कि आपको पता है कि अब एनटीए ने क्या कर दिया है कि जो भी 10 यूनिट हैं, हर यूनिट में से कम 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जो पेपर है हमारा, वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 50 आते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो ये सारा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 5। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मोस्टली स्टूडेंट को लगता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है बहुत ही ईजी है, ठीक है, और स्टूडेंट इसे लाइट में लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मार्क्स स्कोर करने की जगह क्या कर देते हैं, यहाँ अपने नंबर गंवा देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये यूनिट बहुत ही सिंपल यूनिट है, ठीक है, अगर हम बात करें फॉर द पर्पस ऑफ एनटीए यूजीसी नेट और फॉर द पर्पस ऑफ स्कोरिंग ऑफ मार्क्स। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पैसेज आता है 5 नंबर का, जिसमें आपको एक पैसेज दिया होगा जिसे आप रीड आउट करके क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी और मोस्टली कंडीशन में मॉडरेट, ठीक है, पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आते हैं। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है, थोड़ी सिचुएशन बेस्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे स्टूडेंट अच्छे से उसे एनालाइज कर सके। जैसे जस्ट एग्जाम्पल, आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा है, अब आपको वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज दिस या व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिसर्च, या आपने उसने कोई आपको मीनिंग दे दिया और उसने ये बोल दिया कि आप है ना इस टाइप्स ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आज के पेपर में, अगर आज के दौर में आप देखोगे या लास्ट के पेपर को आप एनालाइज करोगे तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि वो क्या करते हैं, जस्ट फैक्चुअल नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है, और थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर स्टूडेंट कैसे उसे सॉल्व करता है उस पर भी फोकस करते हैं। तो बेसिकली इसका जो लेवल है वो डिफ़िकल्टी लेवल है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मैथमेटिक्स। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आते हैं और इसका जो लेवल होता है इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए बेटर है जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाली जो यूनिट है वो मॉडरेट लेवल की यूनिट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट। सेम आईसीटी के केस में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 5 आते हैं, ठीक है, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी मॉडरेट होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग अगर हम कंपेयर करें अदर एग्जाम से या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, जैसे आपने एग्जाम्स भी दिए होंगे बैंकिंग, एसएससी वगैरह या अदर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि जो रीजनिंग का पोर्शन आता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट की, अगर लास्ट के पेपर को आप उठा के देखें तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लॉजिकल रीजनिंग के, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बस उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीआई से, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट से, जिसमें क्या होता है, एक आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और उसी के बेसिस पर आपको वो सॉल्व करना होगा। इट कैन बी इन अ टेबुलेशन फॉर्म और इट कैन बी इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। मतलब टेबुलेशन फॉर्म में भी हो सकता है डीआई या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी डीआई हो सकता है। तो ये एक स्कोरिंग मार्क्स
के बेसिस पर अगर आप देखो तो ये अच्छी यूनिट है, इसमें बेटर से बेटर स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं और 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर ही लेते हैं। देन इसके बाद क्या है, पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 5 ही आते हैं और जो लेवल है डिफ़िकल्टी लेवल है, क्योंकि आपको इसे डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपकी जो थोड़ा जोग्राफिकल जो नॉलेज है, ठीक है, और थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज है तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे। लास्ट में यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें मोस्टली पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे यूजीसी हुआ, एनसीईआरटी हुआ, एनसीटीई हुआ, ठीक है, या कुछ अदर जो नई स्कीम्स आ रही हैं, नई पॉलिसीज आ रही हैं, उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आते हैं हर यूनिट से, और कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चंस होते हैं 50, और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 50 × 2 = 100। तो इस तरीके से पेपर 1 का कैलकुलेशन होता है। अगर स्टूडेंट हम बात करें कि टोटल 10 यूनिट हैं, ठीक है, अब हमारे पास टाइम भी कम है और हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, तो अब टाइम है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को करने की ज़रूरत है। मोस्टली सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क तो करते हैं पर उसके अकॉर्डिंग उन्हें आउटपुट नहीं मिलता। पर अब क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सपोज़ टोटल यूनिट आपके पास 10 है, अब 10 में से आप स्कोर करना चाहोगे 100, ठीक है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आपको पता है, ठीक है। पर क्या कहेंगे, एक गाइडलाइंस देंगे कि आप है ना 10 यूनिट में से कोई भी 7 यूनिट को टारगेट कर लो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है। आपको लगता है मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, या जो लॉजिकल रीजनिंग है वो अच्छी नहीं है, या जो लास्ट वाला पोर्शन है हायर एजुकेशन सिस्टम वो अच्छा नहीं है, तो ऐसी 7 यूनिट को टारगेट कर लो जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सको। मतलब 7 यूनिट को टारगेट करोगे तो मतलब 7 × 5 = 35, मतलब 35 क्वेश्चन क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। और 35 क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो 70 मार्क्स हैं वो आप कहीं ना कहीं स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से 70 मार्क्स क्या है, एक बेटर स्कोर है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेट भी क्लियर कर सकते हो और जीआरएफ भी क्लियर कर सकते हो। आपको पेपर सेकंड में अपना अच्छा क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये मैंने कंटेंट वाइज एनालिसिस किया, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए बेटर है जो इस ईयर मतलब नेट का पेपर दे रहे हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी बेटर है जो नेक्स्ट ईयर 2021 में एग्ज़ाम देंगे। इस ईयर जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बेटर है, और जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बेटर है। तो कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को यूज़ कर सकता है। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो लास्ट ईयर जो पेपर्स हैं उनका एनालाइज करके, ठीक है, अच्छे से एवेलुएट करके उस बेसिस पे किया गया है, जिससे आपको एक हिंट मिल सके। अगर इस कुछ यूनिट्स को टारगेट करना चाहें तो इसमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन है, देन इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड है, देन कम्युनिकेशन, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई। ये यूनिट्स ऐसी हैं जिसे आप मोस्टली टारगेट कर सकते हो और बेटर स्कोर कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।